उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर अमेरिका, चीन और रूस पर बुरी तरीके से भड़क चुका है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने इस साल 59 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। जो कि उसकी सैन्य क्षमता से बहुत ज्यादा है। उत्तर कोरिया की इस हरकत से उसके पड़ोसी देशों में डर का माहौल है। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने भी उत्तर कोरिया के इस कदम की निंदा की है। अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का बार-बार उल्लंघन कर रहा है और रूस के साथ चीन उत्तर कोरिया के इस कदम को बार-बार सही ठहराने पर तुला है। जिसका जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जून ने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास के चलते ही उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कर रहा है। चीन ने 31 अक्टूबर को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के शुरू हुए युद्धाभ्यास पर निशाना साधा और कहा कि ये उत्तर कोरिया पर हमले का रिहर्सल है और उत्तर कोरिया द्वारा किए जा रहे परीक्षण के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता दिया। चीन ने ये भी दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास में 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन ने हिस्सा लिया। और इस बीच एक अहम खबर मिल रही है उत्तर कोरिया से, जहां अमेरिका की धमकी के बावजूद उत्तर कोरिया ने फिर से 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। जी हां, दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने फिर से पश्चिमी समुद्री सीमा से एक छोटी दूरी की 4 खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया ने आशंका ये जाहिर की कि उत्तर कोरिया फिर से परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। और उधर अमेरिका के टेक्सास में बड़ा बवंडर उठने से हड़कंप मच गया है। ये बवंडर वहां जंगल के ऊपर से आसमान की ओर उड़ता देखा गया, जिससे इलाके के लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि देखते ही देखते वहां आसमान से लेकर जमीन तक बादलों की एक लकीर बनी दिखाई दी। पहले तो लोगों ने इसे मामूली घटना समझा, लेकिन जैसे जंगल में लगे पेड़ बवंडर की चपेट में आकर उखड़ने लगे तो लोग दहशत में आ गए, अफरा तफरी मच गई। जिस किसी ने भी जंगल से उठ रहे इस बवंडर को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो लोग इस जगह से कुछ दूरी पर थे, उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया। इस वीडियो में ये बवंडर आसमान में काफी ऊपर तक नजर आया। वहां से आए एक वीडियो में पूरा शहर धूल की चादर में ढका दिखा, जिसका असर शहर की बिजली की व्यवस्था पर भी पड़ा। कई घरों की बत्ती गुल हो गई। वहीं बवंडर की वजह से कई मकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन अमेरिका में जो हुआ वो कुदरत का कोई अनोखा करिश्मा नहीं, बल्कि एक आम घटना है जिसे साइंस की भाषा में बवंडर कहते हैं। दरअसल ये उन इलाकों में बनते हैं जहां गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी ज्यादा हो। जैसा कि अमेरिका के टेक्सास में भी हुआ, खेत में बहुत ज्यादा नमी होने की वजह से वहां बवंडर बन गया। असल में जब समंदर, झील, तालाब या बहुत ज्यादा नमी वाली जगह पर तापमान ज्यादा होता है और उससे ठंडी हवा टकराती है तो उसकी सतह पर उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। इससे गर्म और नम हवा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है और ये हवा जो है आसमान की तरफ बढ़ती है और देखते ही देखते गोल गोल घूमने लगती है, जिसे बवंडर कहा जाता है। और ये हवा अपने साथ भाप ऊपर ले जाती है और जो आसमान में पहुंचकर बादलों की शक्ल ले लेती है। मुंबई के चर्च गेट से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां 15 से 20 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए। तस्वीरें आपके सामने। और पानी की पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और कुछ मिनटों में आग से निकला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आग इतनी खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने कई दुकानों को जलाकर राख कर दिया। दरअसल जिन दुकानों में आग लगी वहां बड़ी मात्रा में कपड़े और जूते रखे थे और यही वजह थी कि आग इतनी तेजी से भड़की और उसे बुझाने में भी वक्त लगा। बताया गया कि इस इलाके में दुकान के मालिक को बड़ा नुकसान हुआ है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है T20 वर्ल्ड कप के लिए। इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया है। ये एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। और कल एक इंपॉर्टेंट मैच होना है जिसके जरिए भारतीय टीम का फैसला होगा। लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो बहुत मायने रखती है। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर। पिछली बार की चैंपियन रही है ऑस्ट्रेलिया टीम, जो कि एक मजबूत टीम के तौर पर देखा जाता है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है ऑस्ट्रेलियाई टीम। महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे बड़ा हादसा वहां टल गया। शालीमार एक्सप्रेस के डिब्बे में अचानक आग लग गई, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। और आनन फानन में डिब्बे को ट्रेन से अलग करवाया गया। ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। लेकिन शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी से आग की लपटें लगातार निकल रही थी और आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा था। इस दौरान स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। रेलवे के मुताबिक ट्रेन की लगेज बोगी में आग लग गई थी। इस हादसे में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि ट्रेन में आग किस वजह से लगी थी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में पंजाब के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। जहां अमृतसर में लोगों ने रेलवे ट्रैक को जैम करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी लखबीर सिंह ने ली है। तो अमृतसर में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। कल शिवसेना नेता जो कि धरना देते हुए नजर आ रहे थे, अचानक अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। 2 गोली उन्हें लगी। तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। और ऐसे में उनकी मौत के बाद अब ये बवाल अमृतसर में। और आपको बता दें, इस बवाल के बाद अब रेलवे ट्रैक को भी ब्लॉक कर दिया गया है। गुरदासपुर में बाजार बंद करा दिए गए हैं। साथ साथ अलग अलग शहरों पर वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पुलिस वहां पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि इन गुस्साए जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके से शांत कराए। इन लोगों का गुस्सा भी लाजमी है, क्योंकि जो हालात बने हैं पंजाब में कि खास लोग नहीं बच पा रहे हैं, तो आम लोगों की स्थिति क्या हो सकती है, इसी आशंका को भांपते हुए लोग ट्रैक पर हैं। हालांकि पुलिस बीच बचाव की कोशिश में है। लोगों को ये भरोसा दे रही है कि पुलिस का इकबाल अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर जगह मौजूद है और आने वाले दिनों में पुलिस की सतर्कता और उसकी मुस्तैदी इतनी होगी कि कहीं भी कोई घटना ना। तो केवल एक शहर की बात नहीं है, पंजाब के अलग अलग शहरों में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कल शिवसेना नेता की जिस तरीके से हत्या की गई, हालांकि कई तरह की थ्योरियां निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि हिंदुत्व एजेंडे पर आगे बढ़ने वाले नेताओं को टारगेट वहां पर पंजाब में किया जा रहा है। इसके साथ ही जो धरना वहां पर शिवसेना नेता की तरफ से किया जा रहा था, वो मंदिर के मुद्दे को लेकर किया जा रहा था। और वहीं अमृतसर में सुधीर सूरी हत्याकांड की जांच अब तेज हो गई है। एनआईए की टीम ने हत्याकांड की जांच की शुरुआत की है। एनआईए की टीम सोशल मीडिया पर वायरल खालिस्तानी नेताओं के बयानों की जांच में जुट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर की कोर्ट ने आरोपी संदीप सिंह को 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। तो 7 दिन के रिमांड में पुलिसिया पूछताछ में ये पता चलेगा कि आखिर जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं वही असल गुनाहगार हैं या कोई और भी साजिश है जिसका अभी बेपर्दा होना बाकी है। तमिलनाडु के मदुरई में कॉलेज के बाहर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई है। शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सामने आए वीडियो में दोनों गुट आपस में बुरी तरह लड़ते दिखाई दिए। कोई पैर से तो कोई घूंसे से मारता नजर आया। उसी बीच एक लड़के ने तो अपने हेलमेट से एक आदमी पर हमला कर दिया। हालांकि पीड़ित ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कुछ कर न सका और उस पर कई लोग हमला करते दिखे। दरअसल मैदूर के एक आर्ट्स कॉलेज में एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आया था, जहां उसका विवाद कुछ लड़कों से हो गया, जिसके बाद वहां जमकर मारपीट शुरू हो गई।
वहीं मारपीट में पीड़ित आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों की तलाश कर रही है।